ये काली मार्ग से आने वाला जो मार्ग है 5,51,00,000 रुद्राक्ष मालाओं से बनी। उतारे कहाँ थे, भटक गए थे, तो उनको मैंने अभी बात टावर की चिड़िया यहाँ पे उड़ रही हैं, देखो बस तैर रही हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज 5वां जो स्नान है होने वाला है और आज दिन है माघी पूर्णिमा का। तो संगम जो चुंगी साइड से काली मार्ग है, यहाँ से संगम जाने वाले मार्ग में बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ लगी हुई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आज दिन पे दिन, जैसे सुबह था कि इतना ज़्यादा भीड़ नहीं था, बट इस टाइम क्या है बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ लगी हुई है। आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ से दूर दूर तक के देखिए लोगों की लाइन लगी है, यानी भीड़ बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि ये 5वां शाही स्नान है। अब 15 फरवरी को महाशिवरात्रि होगी तो लास्ट शाही स्नान होगा। तो इधर मैं आपको दिखाता हूँ, इधर से जाने वाली सड़क बैन किए हैं, यानी नहीं जाने दे रहे हैं। और आगे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। मेला 2026 का बोर्ड आप देख रहे होंगे, कोहरे की वजह से थोड़ा लेकिन नज़ारा क्लियर नहीं आ रहा होगा। यहाँ से देखिए ये जो है ये मार्ग जो है ये यहाँ से संगम से झूसी साइड को कनेक्ट करता है और इस मार्ग पे बहुत ज़बरदस्त भीड़ है और यही मार्ग जाता है संगम के साइड। तो ये जाने वाला मार्ग है, वापसी के लिए आपको आदि शंकर विमान मंडपम की तरफ से जो सड़क गई है उससे उतरना होता है। माघी पूर्णिमा का स्नान हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। माघ माह में चलने वाले पूरे ठंड के दिन में माघ एक कल्पवास का समापन करता है माघी पूर्णिमा का स्नान। पौराणिक मान्यता यही मानी जाती है कि इस दिन यानी माघी पूर्णिमा के दिन स्वर्ग से देवता भी मानव रूप लेकर के त्रिवेणी संगम प्रयागराज में स्नान करने के लिए आते हैं। माघी पूर्णिमा के दिन स्वयं विष्णु भगवान गंगा जल में निवास करते हैं। तो इस दिन का जो स्नान है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये काली मार्ग से आने वाला जो मार्ग है ये कुछ ही दूर गेट के आगे आएंगे तो आपको राइट साइड में टर्न होके चलना पड़ेगा संगम घाट की तरफ। और इस ये जो मार्ग है इस मार्ग पर ही बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ लगी हुई है। तो हम आपको दिखाते रहेंगे। माघी पूर्णिमा का बहुत ही भव्य स्नान होने वाला है आज। माघी पूर्णिमा का जो स्नान होता है ये 100 यज्ञों के बराबर होता है। अगर आपने कभी भी यज्ञ नहीं किया है या यज्ञ में हिस्सा नहीं लिया है, अगर आप माघी पूर्णिमा के दिन अपने प्रयागराज त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं तो आपको 100 यज्ञों के भी बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी। प्रयागराज की जो भूमि है ना इतना पवित्र है कि यहाँ पे देवता भी जन्म लेने के लिए कई युगों तक इंतजार करते हैं। और एक बात आपको बताता हूँ कि माघी पूर्णिमा के दिन स्नान करने के लिए देवता मानव रूप लेकर के गंगा में स्नान करने के लिए ही आते हैं। तो हम लोग आज गंगा स्नान करेंगे। भाई अगर मैं ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार बात करूं तो इस दिन भगवान विष्णु गंगा जल में स्वयं स्नान करने के लिए आते हैं और इस जल में स्नान करने से आपको 100 यज्ञों की प्राप्ति होती है। अगर दोस्तों हम भीड़ की बात करें, क्या ही गजब का भीड़ लगा हुआ है। मुझे लगता है शायद इतना भीड़ मौनी अमावस्या के दिन में नहीं दिख रहा था जितना आज माघी पूर्णिमा के दिन है। और यही है कल्पवास का समापन स्नान। इसके बाद कल्पवासी अपने घर की ओर विदाई कर लेंगे। तो हम आपको पूरी अपडेट यहाँ से लेकर के संगम घाट तक के दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक और मान्यता यह भी है कि हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर तपस्या करते हुए ऋषि मुनि जो भी हैं वो अपने तपोबल को छोड़ करके इस प्रयागराज संगम में इस पुण्यतिथि पर स्नान करने के लिए आते हैं। हाँ दोस्तों, संगम स्नान करने के बाद वापसी मार्ग पर आपको मिलेगा 5,51,00,000 रुद्राक्ष मालाओं से बनी शिवलिंग। तो आप इसका दर्शन जरूर करना। और ये पड़ेगा, देखो ये रहा सामने सियाराम गेट्स, इसी के पास में। बहुत देर तक हम लोग पैदल यात्रा किए हैं और यात्रा करते करते अब पहुंच चुके हैं संगम घाट पे। और रास्ते में तरह तरह के जो पकवान हैं उनके भंडारे चल रहे हैं। बाकी हम लोग भंडारे पर ध्यान थोड़ा कम लगा रहे हैं और आगे चलते चलते हम आपको बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखाने वाले हैं। और आपको एक बात बताते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन अगर आप पवित्र नदियों में स्नान करें और उसके बाद दान करें तो आपको जन्म जन्मांतर का पाप से आप मोक्ष मिल सकता है। हाँ दोस्तों, आप अगर माघी पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करें और उसके बाद आप दान करें तो आप जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्ति पा सकते हैं, यानी आप मोक्ष की प्राप्ति अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्दी का मौसम बीतने और नया मौसम आने के बीच का जो समय है इसे समय और ऋतु क्रांति का समय माना जाता है। और ये शारीरिक शोधन के लिए बहुत ही उत्तम समय माना जाता है। संगम पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से CRPF के जवान हमारे जो लगे हुए हैं
और वो थोड़े से यात्रियों को इधर उधर कर रहे हैं, 2 हिस्सों में बांट रहे हैं ताकि भीड़ बहुत कम हो सके, और भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर भीड़ का माहौल जिस तरह से दिखाई दे रहा है, बहुत ही गजब का भीड़ है। संगम घाट पर आज प्रमुख स्नान का दिन है, यानी माघी पूर्णिमा का दिन। तो आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि आज कालकवासियों का समापन का दिन होता है, तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। और हम आपको आगे भी दिखाएंगे, बहुत ही मस्त नज़ारा। इतना भीड़ होने की वजह से मैं तो यही कहूँगा कि आप संगम स्नान पे बैठे नहीं। जिस तरह पे संगम घाट पर भीड़ दिख रहा है, इस हिसाब से मैं तो यही कहूँगा कि स्नान करिए और घाट पास बिल्कुल ना बैठे, और कहीं दूर हट के बैठे। जैसे यहाँ यात्री संगम घाट इधर है काफ़ी दूर, और कुछ यात्री इधर बैठे हुए हैं, अपना नाश्ता कर रहे हैं। आप भी इसी तरह का व्यवस्था बनाए रखें। ये देखो, संगम पर आने वाले मार्ग पे बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ है, और ये वापसी मार्ग है, वापसी मार्ग पर भी भीड़ है। और ये रहा पूरा संगम घाट, और अभी मैं संगम वॉच टावर के पास हूँ, और आपको मैं दिखाता हूँ इधर से नज़ारा। ये जो सामने आप देख रहे हैं संगम नोज है, और ये है यमुना रिवर, और इधर है गंगा रिवर। दोनों का संगम यहीं पर सामने पर होता है, संगम नोज पर। और इधर सामने आप देख रहे हैं झूसी क्षेत्र, ये झूसी क्षेत्र है, और पांटून नंबर पुल 1 और 2 इधर दिखाए गए हैं। संगम वॉच टावर यही है, जो भी आदमी भूल जाता है या अपने यात्रियों अपने साथियों भटक जाता है, तो यहाँ नीचे वॉच टावर के पास यहाँ नीचे अनाउंसमेंट करते हैं। आप यहाँ आके अनाउंस करवाइएगा, और आपको ज़बरदस्त भीड़ का नज़ारा दिखाता हूँ। ये भी गंगा आरती समिति के स्थान है, यहाँ पर भी रात को गंगा आरती होती है। और यह संगम नोज, यहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ है। जैसा भीड़ संगम पर, वैसा ही भीड़ उधर आप देखेंगे झूसी साइड में, उस साइड में इसी तरह का भीड़ बना हुआ है। बहुत ही अच्छा नज़ारा है दोस्तों। आज जिस तरह से सामने भीड़ देख रहे हैं, अभी हाल ही में मैं तुरंत मैं एक भैया को मिला जिसका नाम बिंदेश्वरी पांडे था, और उनको मैं संगम वॉच टावर के पास ले गया। वो अपने साथियों से भटक गए थे। इस तरह का भीड़ जो दिखाई दे रहा है, तो वो इसी भीड़ में भटक गए थे, कपड़ा उतारे कहाँ थे, भटक गए थे। तो उनको मैंने अभी वॉच टावर के पास पहुँचा दिया है। और अब सोच सकते हो कि इतना ज़्यादा भीड़ में आदमी कैसे भटक जाता है। तो चलते हैं नीचे अब रिवर का नज़ारा। और यहाँ पे साइबेरियन जो पक्षी है, वो देखो ये उड़ रही है। यहाँ पे साइबेरियन चिड़िया यहाँ पे उड़ रही हैं, देखो मस्त तैर रही हैं। गंगा नदी का बहाव इतना तेज़ है, इसीलिए यहाँ पे बैरिकेटिंग यानी डिब्बे लगा दिए जाते हैं, ताकि लोग उसके अंदर ही स्नान करें। बहुत ही खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। सामने जैसा संगम में भीड़ है, वैसा झूसी साइड भी भीड़ है। और मैं दूर आपको दिखाता हूँ है शास्त्री ब्रिज, हम लोग वहीं पर रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बस इसी के साथ करते हैं अपने इस छोटे से ब्लॉग का दिन। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक प्लीज अगर चैनल पर नए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। बाय बाय।